वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल। वैसे तो ये आज कुछ इंटरनेट में और भी मसाइल आ रहे हैं। ट्विटर जो है यानी कि एक्स वो तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, उसके अलावा भी दिक्कत हो रही है जो यूज़र्स हैं। बट जब हमने ये सेगमेंट प्लान किया था तो वो इंटरनेट के इस मामले पर नहीं था, वो ये था कि इंटरनेट फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान जो है उसके दुनिया भर में क्या रैंकिंग है। एक अमरीकी इदारा है फ्रीडम हाउस, उसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इंटरनेट आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान जो है 100 में से 27 नंबर पर है। और यही जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि पाकिस्तान गैर आज़ाद यानी कि नॉट फ्री मुल्क है। सेंसरशिप पे जो पाकिस्तान में बढ़ी है उस हवाले से भी इस रिपोर्ट ने बात की है। डॉन अखबार में तफसील छपी इस रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि 1 जून 2024 से 31 मई 2025 का जो अरसा है इसको देखा गया इस रिपोर्ट में। और उसमें ऑब्वियसली जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, VPNs हैं, उनको ब्लॉक करने की जो हुकूमत ने बात की, साइबर क्राइम के जो कवानीन पास किए, इंसानी हकूक़ का ऑब्वियसली ये मामला है, इन सब को उन्होंने देखा है। दूसरी तरफ भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे जो ममालिक हैं हमारे ख़ित्ते में, उनकी रैंकिंग या उनकी जो नंबर्स हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं। उनको पार्टली फ्री करार दिया है। जो दुनिया में सबसे इस रैंकिंग में नीचे आए हैं ममालिक, उनमें चीन, म्यांमार, ईरान और रूस हैं। उनके नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी कम है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पिछले 15 जो बरस हैं उसमें पाकिस्तान में बहुत हम कह सकते हैं डेग्रेडेशन आई है। इस हवाले से पाकिस्तान के अलावा पिछले 15 सालों में मिस्र, रूस, तुर्की और वेनेजुएला में भी मामलात ख़राब हुए हैं। 2011 और 2015 के दरमियान पाकिस्तान में इंटरनेट आज़ादी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इस सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फरिया साहिबा, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, इन सब मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो फरिया साहिबा। फरिया साहिबा, कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि इस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात थी जिससे हम चौंके हों। मेरे ख़्याल में ये तो अब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान में चाहे इंटरनेट फ्रीडम, चाहे हमारी जिसको कहते हैं कि हम जो गुफ्तगू कर सकते हैं या बात कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जिस किस्म की या जिस क्वालिटी का इंटरनेट हमें मुहैया है, इन सब में पाकिस्तान में हमने हालात को बदतर होते हुए ही देखा है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये हमने इसको जो हम कहते हैं प्रोग्रेसिवली वर्स, और ये इन्होंने एक नक्शा खींचा है कि पिछले 10-15 साल में क्या डेग्रेडेशन ऑफ द इंटरनेट हमने देखा है, कि चाहे वो एक्सेस हो बुनियादी तौर पे, और आपकी मेन अर्बन एरियाज़ का भी एक इशू है, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से या KP में कि होता ही नहीं है, या कभी भी सर्विस एक्सेसिबल नहीं होती, फिर उस पे क्या एक्सेसिबल होता है क्या नहीं होता। हमने देखा है कि थ्रॉटलिंग हुई है इंटरनेट की। हमें कह दिया जाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में फॉल्ट आ जाते हैं, तो स्लो स्पीड्स होती हैं। फिर फायरवॉल के जो अब हमने देखा कि जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो व्हाट्सएप पे हम इमेजेस या ऑडियोज़ उस तरह की चीज़ें नहीं भेज सक रहे थे, तो एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की डिस्ट्रप्शन। हम आदी हैं कि वेबसाइट बंद हो जाना, एप्लीकेशन बंद हो जाना, बैन्स लग जाना, उसके खिलाफ लिटिगेट करना, ये तमाम चीज़ें होती रही हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है। और साथ ही फिर जो उसके ऊपर एक लेयर ऐड होती है कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बंदिश एक जगह, और दूसरा फिर जो मुकदमे कायम किए जाते हैं कि आपने जो एक्सप्रेस किया या आपने शेयर किया, उसकी बुनियाद पे फिर जो मुकदमे कायम होते हैं पीका के तहत, और फिर उसमें जो तरमीम आई है और उन तरमीम को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से केसेस बने हैं, तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि हमें जिस इंडेक्स पे भी इसको डाल रहे हैं, खित्ते में भी हमारी जो जगह है, आप देखेंगे बांग्लादेश अभी कुछ माह पहले तक क्या वहाँ पे कंप्लीट ऑफ ग्रिड ब्लैकआउट, राब्ते नहीं, उसके बाद ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल हुकूमत बदली है, उसके बाद वहाँ पे हमसे वो बेहतर है, और ये अभी रिसेंटली हुआ था, और हम डाउनवर्ड स्पाइरल